फिर से सभी इकट्ठे हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें अवसर दिया कि सबक के दिन हम फिर से इकट्ठे होकर प्रभु की सना गा सकते हैं। और आपका स्वागत करते हैं इस अच्छी सबक के लिए। और हम ओपनिंग सॉन्ग के लिए गीत नंबर 45 गाएंगे। गीत नंबर 45, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और हम सभी इकट्ठे होकर, खड़े होकर और प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मनासरा, रब की होवे मनासरा। उसके नाम की सना, उसके नाम
प्रकार खड़े रहेंगे और दुआ में जाएंगे। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब इस दिन इकट्ठे हो सके परमेश्वर। खुदावंद आप सबसे बड़े, सबसे महान अल्फा ओमेगा खुदावंद, हमारी इस वर्शिप को कबूल करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हम आज का वचन सुने परमेश्वर, हम खुदावंद वो वचन को बोएं और 100 गुना फल देखें। खुदावंद हमारे संग होना, एक एक मेंबर के संग होना, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Good evening and happy Sabbath church. Happy Sabbath church. सभी को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, पाक सब्बत के दिन के लिए। इससे पहले कि हम पाक वचन को सीखें, मैं आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। और जितने भी हमारे भाई बहन फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में महफूज होंगे। आज सुबह जब हमने अपने घर का गांव से आके ताला खोला और क्या देखा कि एक 10 का नोट ताले के ऊपर किसी ने रखा। फिर मुझे याद आया कि कल जब मैं गाड़ी धो रहा था और तब मैंने कुछ पेपर बाहर फेंके और एक 10 का नोट उसके बीच में था और वो पानी से भीग गया था और उसे मैंने सूखने के लिए रखा था। और किसी ईमानदार ने, शायद किसी बच्चे ने, उस नोट को उठाकर हमारे जो घर का ताला था, तो जो मेन दरवाजा है उसके बिल्कुल ऊपर टिका दिया। और जैसे हमने आके देखा और जो हैरानी की बात थी, पहले तो ये सोचने लगे कि 10 का नोट आया कहाँ से, और फिर धीरे से याद आ गया कि ये कल भीग गया था, इसे सूखने के लिए रखा गया था और ये कोई बड़ी ईमानदारी से वहाँ रख गया। अजीजों, बाइबल में लिखा है कि अगर हम थोड़े में ईमानदार हैं तो तभी हम ज्यादा में ईमानदार हो सकते हैं। अगर थोड़े में ईमानदार नहीं तो फिर बड़ी बड़ी चीजों में हम ईमानदार हो नहीं सकते, कभी भी हम विश्वासी नहीं बन सकते। बाइबल में पाया जाता है, जो आज के सबक की तरफ हम चलते हैं, यीशु मसीह ने कहा, आई एम दैट ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। फिर यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। फिर यीशु ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। फिर यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर यीशु ने कहा, क़यामत और जीवन मैं हूं। और फिर यीशु ने कहा, I am the way, truth and life. मार्ग, सच्चाई और जीवन है। और जो जिस शब्द पर मैं आपसे के साथ बातचीत करना चाहता हूं वो है आई एम द वे। मार्ग मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं। हम बाइबल में पाते हैं कि अगर उसके लोगों के लिए एक रास्ता बंद हो गया हो तो खुदावंद ने दूसरा रास्ता खोल दिया।
दूसरा रास्ता बना दिया। अगर एक के आगे बाधा आ गई हो तो खुदावंद ने एक और रास्ता उनके लिए तैयार कर दिया। इस्राएली जब मूसा ने मिस्र देश से निकालना शुरू किया, और हम क्या पाते हैं कि जब वो लाल समुंदर के नजदीक आए और पीछे फिरौन की फौज ने उन पर हमला कर दिया, और आगे अब लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की फौज, कोई और रास्ता नहीं है। साइडों में बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, इस्राएल पहाड़ियों की ओर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं। और बाइबल में लिखा है, जे वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 13 और 14 आए, खुदावंद ने अपना वचन कैसे कहा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 13 एंड 14। अगर आपने निकाला है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace." आमीन। प्रभु ने कहा कि डरे मत, खड़े रहें और यहोवा के उद्धार को आएंगे। और जिन मिस्रियों को आप आज देख रहे हैं, आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि खुदावंद आपके लिए लड़ेगा और आपके लिए रास्ता बनाएगा। और बाइबल कहती है, तब मूसा को कहा कि क्यों चला रहे अपनी लाठी समुद्र के ऊपर करो, जहां कभी रास्ता ना था, ना कोई बना सकता था। आप खड़े रहे और आज मेरे उद्धार को देखें। स्टैंड स्टिल एंड सी द सॉल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। चुपचाप आप खड़े रहे। भजन संहिता 46 अध्याय उसकी 10 में लिखा, चुपचाप खड़े रहें और आज यहोवा के उद्धार को आप देखें। अगर हम उस रास्ते पे खड़े हैं जहां कोई और रास्ता हमें नजर नहीं आता, तो यहोवा कहता है कि आप चुपचाप खड़े रहे और मेरे उद्धार को आज देखें, क्योंकि वहीं से ही मैं आपके लिए एक और रास्ता बनाऊंगा, और जो दूसरों के लिए नहीं होगा वो आपके लिए होगा। और जैसे इस्राएल उस रास्ते से गुजर गए, लाल समुद्र के बीच में से निकल गए, और मिस्री उस रास्ते में से गुजर नहीं पाए, क्योंकि वो रास्ता किसका था? इस्राएलियों का। अजीजों, आज हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि खुदा कहता है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर यू। आपका काम है ईमान में खड़े रहना, बने रहना, क्योंकि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और जिन मुश्किलों को, जिन मुसीबतों को आज आप देखते हैं, फिर आप कभी देखेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक और रास्ता आज बनाने को हूं। मैंने किसी ईमानदार, किसी विश्वासी से पूछा कि भाई आप बहुत दिनों से दिखे नहीं, क्या करें? पादी साहब, हमारा जो इलाका है वो तो पुलिस ने क्वारंटाइन किया, रास्ते बंद किए हुए, गलियां बंद किए हुए, हम आ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से हमारे लिए आज एक रास्ता मिला है और उससे हम होकर आपके पास आए। अजीजों, हो सकता है कि आपकी मुश्किल बड़ी हो, आपकी मुसीबत बड़ी हो, आप चारों तरफ से घिरे हो, आपके खुदावंद के लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, कोई बाधा बड़ी नहीं।
वो बड़े पहाड़ को समतल बना सकता है, वो समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता है, और वो आग में से भी आपको बुझा सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मेरे साथ आप खोलें यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय और उसकी 2 आयत से हम पढ़ते हैं। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। खुदावंद खुदा कहते हैं कि जब तुम जल में होकर चलो, मैं आपके संग संग चलूंगा। हाँ जी। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तुम नदियों में होकर चलो, तब वह तुझे ना डुबा सकेंगे। वह तुम्हें ना डुबा सकेंगी। हाँ जी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी। तब तुम्हें आँच ना लगेगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलूंगा। जब तू जल में होकर चले, जल किस चीज को बयान करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? समुद्र। जब आप समुद्र में से होकर चले, मैं आपके संग संग चलूंगा। उसका कोई मस्तर तुझ पर नहीं होगा। और जब आप नदियों में चले, तब मैं आपके संग संग चलूंगा। खुदावन ने इस्राएलियों के लिए 2 बार पानी को अलग किया। एक बार लाल समुद्र को अलग किया, और दूसरी बार जब उन्होंने किनार देश में इंटर करना था, तब उन्होंने कहा, जर्दन नदी जब पूरी पानी उस समय उसमें चढ़ा हुआ था, और तब उसने कहा कि अपने आप को पवित्र करो, इंतजार करो और जाजकों के पीछे पीछे चलो। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही जाजकों ने अपने पांव जर्दन नदी के पानी में टिकाए, और वैसे ही जल 2 हिस्सों में बट गया। वैसे ही जल 2 हिस्सों में बट गए, और सारी प्रजा सूखे रास्ते से गुजरकर किनान देश में इंटर कर गई। अजीजों, आज भी ऐसा लिखा बाइबल में कि खुदावंद कभी बदलता नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, तो आपके लिए कोई भी रास्ता कठिन हो नहीं सकता। जब आप विश्वास नहीं करते हो, तो जो रास्ता आपका 10 या 15 दिन का हो, वो 40 साल में तक बदल सकता है। वो लंबा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो कठिनाइयों भरा हो सकता है। अगर आप आज विश्वास करते हैं, तो कैसा भी रास्ता क्यों ना हो, कैसा भी मार्ग क्यों ना हो, आपके लिए वो छोटा कर दिया जाएगा। सब बोलेंगे आमीन। आइए बाइबल में से थोड़ा और पढ़ते हैं। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, 2 Corinthians 11 अध्याय आज की 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। 2 Corinthians उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत से लेकर 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. जे पुलुस रसूल की टेस्टिमनी, वो कह रहे हैं कि शायद आपको लगता होगा कि मेरा रास्ता बड़ा आसान रहा, पर कहता मैं आपको बताता हूं, यहूदियों ने मुझे 39 कोड़े 5 बार लगाए। 39 यीशु मसीह को 1 बार लगे, और वो अपनी गवाही में कहते हैं कि मुझे यहूदियों ने 5 बार 39 कोड़े
लगाया। और फिर वो कहते हैं कि तीन बार बैंते खाए। हाँ जी, मोनिका पढ़ दे प्लीज। 3 times I was beaten with rods. हम्म Once I was stoned. हम्म 3 times I was shipwrecked. हम्म A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. आमीन। सब बोलेंगे आमीन। 5 बार 48 पूरी, 3 बार बैंते खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज टूट गया और 1 रात समुद्र में काटी, बार बार नदियों के जोखम, डाकुओं के जोखम, जाति वालों के जोखम, अन्य जातियों के जोखम, नगरों के जोखम, जंगल के जोखम, समुद्र के जोखम में, झूठे भाइयों के जोखम में रहा। वह बताते हैं कि मेरा रास्ता इतना कठिन था, कई बार कैद में, कई बार अन्य जाति के हाथ में, और उसका परिश्रम, मेरा परिश्रम कठिन था, मुश्किल था। और फिर लिखते हैं 27 में, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर इसका वर्णन नहीं करता। सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझ पर दबती है, तब भी मैं किसी और बात की चिंता नहीं करता, क्योंकि तब भी कलीसिया की चिंता मुझे दबाती है। और फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ सब्र से दौड़ता हूं। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी कठिन भरा क्यों ना हो, अगर खुदावंद आपके साथ है, आपके संग है, तो वो आसान हो सकता है। आज देखते हैं बाइबल के अंदर में, बाइबल कहती है कि अय्यूब के पास जो भी था, शैतान ने उसे उजाड़ दिया, जहां तक कि उसका जिस्म सिर से लेके पैर तक विवाद फोड़ों से पड़ा हुआ था, रात में बैठा हुआ था। तब भी एक बार खुदाबंद की बदनामी नहीं की, एक भी खुदाबंद के विरुद्ध में शब्द नहीं कहा। और जब खुदाबंद ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, तब उसने कहा कि हे खुदाबंद, तेरा कोई पुरजोर, तेरी कोई योजना रुक नहीं सकती। तू जो चाहे वो करता है, तू जैसा चाहे वैसा करता है, तू जहीं चाहे वहीं से गुजारता है। पहले मैं ये बात नहीं समझता था, और वो कहता कि अब मेरी आंख तुझे क्या करती है, देखती है। अब कुछ छुपता नहीं है, क्योंकि तू जो चाहे वो करता है और जैसा चाहे वैसा करता है। रास्ते कठिन हो सकते हैं, अगर यीशु आपके संग है तो हर रास्ता आपके लिए आसान हो सकता है। बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं अपने चेलों, उसी रास्ते से आपको भी गुजरना होगा। पर घबराइए नहीं, मैं आपके संग संग चलूंगा। आज भी वही शब्द, घबराए मत, डरे मत, मैं आपके संग संग चलूंगा। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए सब खड़े होंगे।
और प्रभु की महिमा के लिए आखिरी भजन हिंदी की गीतों की किताब से 258 रहेगा नाम सदा की मसीह का। सब मिलकर गाएंगे। Hey
करूँगा कि आ गया है और आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के हजूर में प्रार्थना करेंगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे सच्चे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुश्किल घड़ी में है जब दुनिया जो है महामारी से ग्रस्त जूझ रही है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। हमारी दुआ है खास करके उन लोगों के लिए खुदावन जो अस्पतालों में है, घरों में है, सब पे तेरा रहम तेरा फजल और शिफा का हाथ बढ़ाएं और छंगा करें। और बहुत जल्द प्रभु तेरे के नाम के निमित्त जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारा विश्वास है कि इस बीमारी को बहुत जल्द खत्म करें, ताकि दुनिया के लोग फिर से उसी आनंद में, उसी प्यार में, उसी मोहब्बत में तेरे वचनों को सुने, पढ़ें और तुझे जाने कि तू ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। बल्कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं इस घड़ी में भी और ऐसी मुश्किल में भी हम तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, तू इस सृष्टि करता है, तू एक ही परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया, हर एक इंसान को अपनी शक्ल और सुर पर पैदा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस पाक सबत की शुरुआत में जब शुक्रवार के दिन प्रभु आपने हमें चुना है ताकि हम तेरे महिमा के पात्र बन सकें। हमारे सेवन एडवेंटिस्ट कलीसिया के लोग खुदा जो आज इस चर्च में उपस्थित हैं, एक एक पर तेरा अभिषेक हो, हर एक को प्रभु आशीष और बरकत करना। जितने लोग किसी कारणवश नहीं आ सके उन पर भी तेरी आशीष हो। जितने भी हमारे आज चर्चेस अलग अलग जगहों में और पूरी दुनिया भर में तेरी महिमा कर रहे हैं, उन पर भी तेरी आशीष हो। कल जब बहुत दुनिया के लोग साबत के दिन प्रभु तेरे सन्मुख आए, तेरी महिमा करें, उन पर भी तेरी आशीष हो। हमारी तेरी प्रशंसा, तेरी बंदगी, तेरी महिमा करना प्रभु तुझे पसंदीदा हो, ताकि अपने जीवन से, अपनी इस उपस्थिति से और तेरी प्रशंसा करते हुए तुझे महिमा और जलाल देते रहें। आज के सुंदर वचन के लिए जो आपके पास बांस के द्वारा, पास सुनी के द्वारा मिला है, खुदा तू हमारा सच्चा चरवाहा है और तू ही जीवन है, तू ही रास्ता है और तू ही अनंत जीवन है और हमेशा की जिंदगी हमें तुझसे प्राप्त होती है। तू ही एक परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया है। और जब प्रभु हम आज इस घर से रुखसत होते हैं, जितने लोग तेरे सामने से निभो हैं और जितने तेरे लोग से प्यार करते हैं और फेसबुक के माध्यम से प्रभु तेरे वचन को उन्होंने सुना, ग्रहण किया और तेरे साथ प्रभु उन्होंने महिमा की, उन पर भी तेरा फजल, तेरा रहम हो, उनके जीवन में तेरी बड़ी आशीष हो। धन्यवाद करते हैं कि जब सरकार ने इस बात का ये सोचा है कि अगले हफ्ते से तेरे लोग जो है तेरे गिरजाघर में आकर प्रभु तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। जब हम प्रभु तेरे सारे लोग अगला सप्ताह में इस गिरजाघर में जमा होंगे, प्रभु हमारी ये बात तो निगाहबानी करना और जो सरकार हमें आदाय देती है ताकि हम उस सोशल डिस्टेंस को बनाएं और प्रभु हम उन बातों का ध्यान रखें जो हमारी दुनियावी जीवन को संभालते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन प्रभु तेरे हाथों में है। हमें उससे तृप्त कर और अपने वचनों से प्रभु हमें आशीष कर। और जब हम यहाँ से अपने रुखसत होते हैं, हम सबको प्रभु आशीष करना, हमारे गुनाह और गलती कसूरों को माफ करना, हमारे जीवन को बनाना। हमारी इस प्रार्थना का सुन और कबूल कर, क्योंकि ये सारी आशीष हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। वो आप सबको आशीष दे। कल की इबादत ठीक 10:30 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे खत्म होगी। कल की जो इबादत है ऑनलाइन की जाएगी और जो नेक्स्ट सप्ताह की इबादत होगी, नेक्स्ट सब्त की इबादत होगी, वो चर्च में होगी और उसके लिए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भेज दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस इबादत में आएंगे और हम सब मिलकर उस इबादत को करेंगे। तब तक आप विश्वास में और दुआ में, ईमान में बने रहें और उस इबादत के लिए खास जो होगा कि आप अपने मास्क को साथ लेकर आए और सैनिटाइजर का इंतजाम जो है वो चर्च करेगा
सोशल डिस्टेंस जो है वो चर्च के अंदर बनी रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सरकार के नियमों को मानते हुए इस समाज में शामिल होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेहरबानी से सब जन बैठ जाए और खुदा आपको आशीष दे।